शमी बेगम के हक में हुआ प्रचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनावी जनसभा में बोले सीएम, कहा 11 तारीख के बाद यह हुकूमत नहीं बदलेगी। नगरोटा में एनसी की चुनावी जनसभा के दौरान बीच भाषण में सीएम का बाइक खराब, बदइंतजामी की शिकार हुई एनसी की जनसभा। वंदे मातरम गीत को लेकर चल रहे विवाद पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने दी प्रतिक्रिया, कहा वंदे मातरम पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तिहाड़ जेल की दूसरी सेल में शिफ्ट हुए इंजीनियर रशीद जेल नंबर 3 से जेल नंबर 1 में किया गया शिफ्ट। बडगाम में बीजेपी ने तेज किया अभियान, गुलाम अली खटाना ने एनसी पर तीखा हमला किया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुंतज मोहिउद्दीन ने किया प्रचार, मुंतज मोहिउद्दीन ने किया जीत का दावा। नगरोटा सीट से एनसी उम्मीदवार शमी बेगम ने आगामी चुनाव में भारी जीत का दावा किया, बोले विकास के मुद्दों को हल करने का प्रयास करूंगी। वजीर आला के सलाहकार ने आने वाले उपचुनाव पर किया बड़ा दावा, बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों पर जीतेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने राष्ट्रगीत विवाद पर एमएमयू की आलोचना की, उन्होंने माफी मांगने की मांग की। किश्तवाड़ में ऑपरेशन शत्रु का दूसरा दिन, नैदीगाम और कलाबंद के जंगलों में तलाशी अभियान तेज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, लिखा कौशल विकास विभाग के तहत विरासत पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत 25 ITI पॉलिटेक्निक संस्थानों में 7 पारंपरिक शिल्प पाठ्यक्रम शुरू होंगे। कठुआ में पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर ईडी की रेड, घर में मौजूद दस्तावेज को लेकर ईडी की टीम लौटी। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धा और भक्ति के साथ माता वैष्णो देवी मंदिर का किया दौरा। किश्तवाड़ के पडर इलाके के चशोटी गांव में विनाशकारी बादल फटने से जनहानि के बाद भय और निराशा का माहौल। नारको टेरर फंडिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कठुआ में पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर ईडी ने की रेड। एसडीपीओ टंगमर्ग ने टंगमर्ग पुलिस स्टेशन में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में थाना प्रभारी, थाना टंगमर्ग जांच अधिकारी और उप मंडल के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बडगाम में निर्दलीय उम्मीदवार अदिति शर्मा ने किया प्रचार, उन्होंने बडगाम के लोगों से वोट मांगे। बडगाम में चुनावी प्रचार के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार अदिति शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोली राजनीतिक दलों ने बडगाम को लंबे समय तक खाली बैठा रखा है। भारतीय सेना ने शोपियां में दिव्यांगजनों के बीच स्वास्थ्य उपकरण वितरित किए, इस पहल की लाभार्थियों ने भारतीय सेना का धन्यवाद किया। कांग्रेस पार्टी ने अशोक शर्मा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया, राजौरी पार्टी ने समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत किया। पार्टीपुरा के सुंबल में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कई यातायात उल्लंघनकर्ताओं पर चालान किया गया। कुपवाड़ा में नशा विरोधी रैली निकाली गई, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नेता संजय सराफ के नेतृत्व में निकाली गई रैली। उधमपुर पुलिस द्वारा गौरीकोट चनानी में औषधि एवं प्रसाधित सामग्री अधिनियम के उल्लंघन के लिए 11वीं मेडिकल दुकान सील की गई। बारामूला पुलिस ने किया बारामूला सेफ्टी ऐप लॉन्च। इस ऐप का मकसद समाज के सबसे कमजोर वर्ग, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहली बार पुलवामा जिले के दूरदराज के इलाकों को सड़क संपर्क से जोड़ने की पहल शुरू की गई। दिल्ली एक जोड़े ने गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं में मनाया अपना जन्मदिन। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने उनकी खुशी दोगुनी कर दी। उन्होंने देश के लोगों से इस जगह पर आकर कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने की अपील की। बांडीपुरा के वाटेपुरा इलाके में धू धू कर जला रिहायशी मकान, आग लगने से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप, आग लगने से हुआ भारी नुकसान। मुख्य चुनाव आयुक्त करगिल ने सरकारी हाई स्कूल सरीस कोट में शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के महत्वपूर्ण कदम का उद्घाटन किया। अखनूर में धू धू कर जली एक दुकान, आग लगने से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। राजौरी के नौशहरा के LOC से सटे इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के चलते लोग हुए परेशान। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की मांग की।
जम्मू कश्मीर में बाढ़ नियंत्रण विभाग ने झेलम और उसकी सहायक नदियों की जल वहन क्षमता बढ़ाने की एक बड़ी परियोजना शुरू की। पुंछ के चंडक में पुलिस जवान बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर में योगासन खेल तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहा है। महापुर के खानका बाग में झेलम नदी के किनारे हाल ही में आई बाढ़ से भारी तबाही मची, नदी के तट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू में सब्जियों और फलों के दामों ने छुआ आसमान, महंगाई की वजह से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ा। रियासी में बदल रही महिलाओं की जिंदगी, मुफ्त ब्यूटिशियन कोर्स बना सशक्तिकरण की मिसाल। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने जन्मदिन के मौके पर किया पौधारोपण। धोखाधड़ी मामले में पुंछ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8.5 लाख की संपत्ति कुर्क। बारामूला में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान, राष्ट्रीय राजमार्ग पर की सख्त कार्रवाई। पुंछ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फरार आरोपी शब्बीर को किया गया गिरफ्तार। कुपवाड़ा में हालिया बर्फबारी के बाद करना, केरन और मछिल को जोड़ने वाले सभी सड़क संपर्क किए गए बहाल। अधिकारियों ने बताया बीकन प्रशासन ने युद्धस्तर पर बर्फ हटाने का काम किया। नौशेरा रजौरी के ठाकुर द्वारा मंदिर में बोनीची महाराज के जन्मोत्सव पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन। एक बड़ी कामयाबी, जम्मू पुलिस ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पिछले 9 सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था आरोपी। ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद फारूक ने घंटों महलिसा क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। बोले यातायात नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। शोपियां के गतिपुरा क्लियर इलाके में भूरा बालू पकड़ा गया, आसपास के सारे लोगों में फैली दहशत। डीजीपी जम्मू कश्मीर नानिल प्रभात ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बेहतर तालमेल किया और इसका जरूरत पर जोर दिया। आयसपुरा में शहीदी दिवस में शहीद डीएसपी देवेंद्र शर्मा जट्टू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी गुरमीत सिंह मौजूद रहे। उधमपुर की चनानी तहसील के बर्फ से घिरी रेंगी गांव में 18 परिवार अभी भी अस्थायी तंबुओं में रहने पर मजबूर। भयंकर आग में झुलसे कुपवाड़ा के 2 रिहायशी मकान, आग लगने से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। कुपवाड़ा जिले में धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया गुरु पर्व। स्थानीय गुरुद्वारों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। अखनूर केंद्रीय परगवाल पुल का निर्माण कार्य अधूरा, धीमी गति से चल रहे काम को लेकर लोगों में नाराजगी। अनंतनाग जिले के मिंतन में गुरु नानक देव जी की जयंती का भव्य समारोह श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कुलगाम जिले के अर्रेह के स्कूल में हुई चोरी, चोरों ने स्कूल से चुराई 16 बैटरियां और अन्य सामान। जलशक्ति विभाग के अभियंता राकेश कुमार ने शोपियां के विभिन्न इलाकों का किया दौरा, लोगों को सर्दियों में शुद्ध जल आपूर्ति का दिया आश्वासन। कुलगाम जिले के उपजिला अस्पताल डीएचपुरा में पहली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सकीना अतुल के निर्देश में की जाएगी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। रियासी पुलिस ने श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर अनाधिकृत टैटू संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। नियमों की अनदेखी पर की गई कार्रवाई। कश्मीर के नियंत्रण रेखा टिटवाला स्थित गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा में गुरु पर्व मनाया गया। शारदा मंदिर गुरुद्वारे का प्रबंधन समिति के प्रमुख हरिवंदर पंडिता ने दी शुभकामनाएं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हजरतबल दरगाह में टेका माथा। कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दक्षांद्रावी भी मौके पर ही मौजूद। बड़गाम चुनाव के लिए प्रचार तेज, राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की कर रहे हैं कोशिश। नेशनल कॉन्फ्रेंस नरबल में कार्यकर्ता की बैठक आयोजित की, जिसमें गुलबर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह और गुरेज के विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने हिस्सा लिया। दुनिया जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिली देश की बेटियां, क्रिकेट की वीरांगनाओं ने सुनाई विश्व विजय की कहानी। पीएम ने दी बधाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन को लेकर सरगर्मियां तेज, 6 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कल दिल्ली में होगी बैठक। कल दिल्ली में राहुल गांधी के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। 22 नवंबर से सीएम सुक्खू कहा, बीजेपी नेता तनाव में है, सबको अपनी अपनी कुर्सी बचानी है, इसलिए की जा रही है बयानबाजी।
भाजपा एमएलए हंसराज पर लगी महिला के आरोपों पर बोले सुक्खू, कहा इस मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। केंद्रीय टेलीकॉम विभाग ने शिमला में टेलीकॉम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। शिमला के लाल पानी में सड़क किनारे बने शेड्स पर चला वन विभाग का हथौड़ा। मनाली की रुद्र ठाकुर बने विंटर गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। वाहन पार्किंग विवाद पर भाजपा का पलटवार, कांग्रेस पर लगाया नियमों की अनदेखी का इल्जाम। बघाट बैंक घोटाले में 1.25 अरब की हेराफेरी, आम आदमी पार्टी की अधिवक्ता राजू शर्मा बोले आम खाताधारकों से विश्वासघात हुआ। ऊना में दिल्ली नंबर गाड़ी से 7 पेटी देसी शराब बरामद, जिला पुलिस ने 10 दिनों के भीतर पकड़ी शराब की तीसरी बड़ी खेल। मंडी जिला के 14 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड ने शामिल करने का फैसला लिया है। कुल्लू जिले में आपदा के 2 महीने बाद भी सड़कों की हालत खस्ता, सड़कों को दुरुस्त न होने पर लोगों ने प्रशासन में उठाए सवाल। हमीरपुर जिले में इंस्पायर नामिंग स्कीम में बच्चों की बड़ी भागीदारी। शिमला के ऋतु सूद ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में किया दमदार डेब्यू। विक्रमादित्य सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा धार्मिक स्थलों पर विकास परियोजनाओं पर पुनर्विचार की जरूरत। ऊना में असामाजिक तत्वों पर होगी तीसरी आग का पहरा और जिला पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं 100 सीसीटीवी कैमरे। 150 करोड़ से होगा हमीरपुर का कायाकल्प, प्रपोजल केंद्र को भेजा गया। चंडीगढ़ के श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला को चढ़ाई 1 किलो सोने की आरती, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर बरसे सीएम सुक्खू, बोले जयराम ठाकुर को फाइनेंस की समझ होती तो प्रदेश का बेड़ा गर्क न होता। नेशनल हाईवे 154A पर चंबा से भरमौर के बीच महला नामक स्थान पर लगा जाम। शांति और एकता का संदेश लेकर शिमला में आयोजित हुई श्री सत्य साई यूनिटी रन में लगभग 1000 लोगों ने लिया हिस्सा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की प्रेस वार्ता, कहा हम हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों के लिए केंद्र से बड़ी सौगात लाने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 2271 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। मंडी में डुगलेश्वर घाट पर ब्यास आरती कमेटी की 1500 दिए जलाकर मनाए देव दीपावली। चंबा के सिमनी गांव की विनय ठाकुर ने फिलीपींस की मारिया संग की शादी, दोनों की मुलाकात अफ्रीका में नौकरी के दौरान हुई थी। शिमला पुलिस ने भुट्टा कुफर इलाके में चिट्टा तस्करी के आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 6.580 ग्राम चिट्टा भी किया बरामद। मंडी के सुंदरनगर में एक विशेष समुदाय के अधेड़ पर नाबालिग का पीछा करने का आरोप, परिजनों और लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और काला किया। हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने रेणुका जी में आरती में लिया हिस्सा, तीर्थ स्थल के विकास पर दिया जोर। मंडी में पुलिस के सामने जान से मारने की धमकी देने पर नाबालिग के पिता ने दर्ज कराई तीसरी एफआईआर। मेयर ऑफिस के बाहर सीटू के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोगों ने की नारेबाजी, नगर निगम के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। लाहौल स्पीति जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई, विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने पर दिया गया जोर। भाजपा मंडल शहरी एवं ग्रामीण हमीरपुर की परिचय बैठक आयोजित। मध्य प्रदेश के नगरोटा इसोलिया में एलीट ग्रुप की बैठक आयोजित हुई। चंबा के चुनाव में भाजपा एग्जीक्यूटिव मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक हंसराज पर लगे आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश बताया। मंडी जिले के बाली चौकी ब्लॉक में ओबीसी मोर्चा ने 2011 की जनगणना में बड़ी हेराफेरी के आरोप लगाए। धौलघाटी के सिसु में केफन झील का दायरा बढ़ने से खतरे ने दी दस्तक। कुल्लू जिले के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नीता राणा के साथ सरकार के सौतेले व्यवहार के लगे आरोप।